हम ज़िंदगी में बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन ये 2 स्किल्स हैं जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करते हैं और ये स्किल्स हैं इंटरनल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ स्किल्स। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम नेहा भाटिया है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि ये 2 स्किल्स क्या हैं। अगर आपकी लाइफ में ये स्किल्स आ गई तो आप बहुत रूटेड फील करेंगे, बहुत स्टेबल फील करेंगे। सोचा कि चलो आज आपको बहुत ब्यूटीफुल सी जगह दिखाते हैं और साथ के साथ बात करते हैं इन 2 स्किल्स के बारे में। देखिए, जो स्किल्स है ना, ये अपने आप में एक सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है जो कि ये हम अपने अंदर जितना रखेंगे और जितना ही बाहर के साथ कनेक्ट करेंगे उस स्किल के साथ ऑटोमेटिकली आप बहुत इवॉल्व करेंगे अपनी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर हूँ, नेचर में हूँ मैं इस वक्त, और बहुत खूबसूरत लेक है ये श्रीलंका में। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। क्या नाम है इस लेक का, एक बार फिर से बताएंगे आप प्लीज़? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लेक? पहालगम। सो इसका नाम है पहालगम। सिगेरिया बहुत ब्यूटीफुल सा विलेज है जहाँ पर सिर्फ 15 रेस्टोरेंट्स हैं और मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ नेचर से कनेक्ट करने के लिए। तो इसका कनेक्शन क्या है उन 2 स्किल्स के साथ? देखिए, जो 2 स्किल्स हैं, ये पता क्या स्किल्स हैं? ट्रस्ट और पेशेंस। फिर से बोलती हूँ, ट्रस्ट और पेशेंस। हम अपनी लाइफ में ज़्यादातर बाहरी दुनिया में फंसे रहते हैं, है ना? ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि जब भी हम कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो अक्सर भूल जाते हैं कि सिर्फ एक बाहर की दुनिया नहीं है, एक अंदर की दुनिया भी है। और इस अंदर की दुनिया में 2 चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और वो हैं ट्रस्ट और पेशेंस। मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगी इसके बारे में। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई फियर ऑफ फेलियर्स के ऊपर और उसमें मैंने बात करी फाउंडेशन को लेकर। तो किसी ने मुझसे पूछा कि नहीं, हाँ, फाउंडेशन के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, कि हम अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। तो देखिए, जो फाउंडेशन होती है ना, वो इन 2 चीज़ों से ही स्ट्रॉन्ग होती है कि आप कितना पेशेंस है आपके अंदर। आप कोई भी चीज़ अगर अपनी लाइफ में करेंगे तो नेचुरल सी बात है, उसका जो रिज़ल्ट होगा उसको आने में वक्त लगेगा। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बैम्बू ट्री का। एक बैम्बू ट्री को काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी साल लगते हैं ग्रो होने में। पता है क्यों? क्योंकि उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो रही होती है। ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहली चीज़ आप पेशेंस रखना सीखो अपने अंदर। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्री है, आपका जो लाइफ ट्री है, वो बहुत ब्यूटीफुल लीव्स देगा, वो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको फ्रूट्स देगा, राइट? बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेगा और बहुत लंबे टाइम तक रहेगा भी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक रहे, ग्रो करे, इवॉल्व करे, आपकी अपनी लाइफ हो, आपका अपना पैसा हो, आपकी अपनी रिलेशनशिप्स हो फॉर दैट मैटर, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है। एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ठीक है, ओके, मैं वेट कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ, राइट? ये जो दूसरी स्किल है, इसके ही ज़रिए पेशेंस आता है और वो है ट्रस्ट। अक्सर हम अपनी लाइफ में ट्रस्ट नहीं करते हैं। ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाएंगी, हम जो चाहें हमें वो मिल जाएगा। भरोसा रखना। तो 3 तरह के भरोसे होते हैं। मैं थोड़ा और डीप में बात कर रही हूँ। 3 तरह के भरोसे होते हैं। एक भरोसा अपने आप के ऊपर, एक भरोसा अपने आप के ऊपर कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं या कोई भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कर पाएंगे, ठीक है ना? भरोसा, बिलीफ। दूसरी बिलीफ है यूनिवर्स पर। व्हेन आई से यूनिवर्स, मैं भगवान नहीं बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ यूनिवर्स, एनर्जीज़। आप लोगों से मिलते हो, आपकी लाइफ में सिचुएशंस होती हैं, तो जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हो, लोगों से मिलते हो, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उस पर भरोसा करो कि हाँ, ये जो है ये ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अंधविश्वास करो, दोनों में फ़र्क है। भरोसा करो और उसका भरोसा रखते हुए, वो सेकंड वाला भरोसा रखते हुए, तीसरा भरोसा, वो एक जो एनर्जी है, जो एक अलग एनर्जी है, जो फॉर्मलेस है, जो आपसे बड़ी है, आप उसे भगवान बोल सकते हो, गुरु बोल सकते हो, जिनको भी आप मानते हो। ये 3 तरह की अगर आप बिलीफ अपने अंदर रखोगे तो आपके अंदर ट्रस्ट बढ़ेगा। जब ट्रस्ट बढ़ेगा तो आपके अंदर पेशेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों स्किल्स, ट्रस्ट और पेशेंस, अगर आप अपने अंदर रखने के लिए रेडी हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको ग्रो करने से, आपको बढ़ने से नहीं रोक सकती है। मेक सेंस? या सो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, कहते हैं ना कि अगर आप किसी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो उसकी नींव को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो बिल्डिंग लंबे टाइम तक चले, अर्थक्वेक आए तो गिरे ना, और उसकी
नींव जो है वो बहुत स्ट्रांग हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा, राइट? बुर्ज खलीफा हमें दिखता है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन जितनी ही बड़ी बिल्डिंग है काफ़ी हद तक उसकी उसकी डेप्थ को भी देखा गया है, और उसको स्ट्रांग बनाने के लिए, राइट? मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि कितना मीटर्स है वो, बट उसकी उसकी डेप्थ बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहो तो जाओ गूगल पे चेक करो कि उसकी डेप्थ कितनी है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली उसकी इट इज़ वेरी टॉल, राइट? बट उसकी डेप्थ कितनी है। सो अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी डेप्थ को देखो, कितने आप अपने अंदरूनी दुनिया में आप जा सकते हो। जितना डीपर आप जाओगे उतना ही स्ट्रॉन्गर आप बाहर निकल कर आओगे, राइट? तो किस तरीके से हम इन ट्रस्ट को बढ़ाए, पेशेंस को बढ़ाए, जो बिलीफ है कैसे रखें। तो मेरा जो सबसे क्लोजेस्ट जो मेरा एक कनेक्ट है वो है नेचर के साथ। तो मैं नेचर में आती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं नेचर के करीब रहूँ। पिछले सालों से मैं ऑनलाइन वर्कशॉप्स कर रही हूँ, प्राइवेट मेंबरशिप्स चल रही हैं। अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं। आई कैन शेयर द लिंक विद यू इन द कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो नेचर सबसे पहला नेचर की, अगर आप नेचर के साथ रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली स्थिरता को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है ना? लेकिन अगर नेचर है, लेकिन अगर आसपास बहुत ज़्यादा अस्थिरता है, फिर से बोलती हूँ, अगर नेचर है लेकिन आसपास अगर बहुत अस्थिरता है तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं करवा पाएगी। सो बहुत ज़रूरी कि नेचर भी ऐसा हो जिसमें स्थिरता हो, राइट? आई मीन जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई बार ओशन के आसपास अगर रहती हूँ तो कई बार मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। है तो वो नेचर ही, लेकिन ओशन का भी एक टाइम होता है ना। कभी कभार वेव्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं तो मून कहीं ना कहीं हमें बहुत इम्पैक्ट करता है, राइट? सो जैसे वो ओशन को इम्पैक्ट कर रहा है वैसे वो हमें भी इम्पैक्ट कर रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप नेचर से कनेक्टेड रहो, लेकिन एट द सेम टाइम आसपास देखो कितनी स्थिरता है, ठीक है ना? यस, जब आप नेचर से कनेक्ट करते हो, आप स्थिरता एक्सपीरियंस करते हो। तो एक जो लास्ट है जो मेरा फेवरेट है वो है कि आप नेचर में रहकर साइलेंस को एक्सपीरियंस करो। कई बार क्या होता है, ये लास्ट चीज़ है मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनेगा। कई बार हमारी जो लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है, हमें बहुत रोकती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें ट्रस्ट भी नहीं करने देती। हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, तो फिर उससे पता है क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। तो आप कितनी भी एफर्मेशंस कर लो, राइट? बट जब आप साइलेंस को एक्सपीरियंस करते हो तो ऑटोमेटिकली जितनी भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं वो धीरे धीरे कर फेड अवे होने लग जाती हैं, ठीक है? तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है आपकी पेशेंस कैसे लाया जाए? ट्रस्ट से। ट्रस्ट कैसे बढ़ाया जाए? इन 3 बिलीफ से। बिलीफ ऑन योर सेल्फ, बिलीफ इन द यूनिवर्सल एनर्जीज एंड बिलीफ ऑन दैट डिवाइन एनर्जी जिनको भी आप मानते हो। और इन बिलीव्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करा जाए और कैसे ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग किया जाए? टू स्टार्ट टू स्पेंड टाइम इन द नेचर। और नेचर में कैसे रहना है? कोशिश करें कि साइलेंस में रहें। और अगर आपको और भी इन डेप्थ जाना है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो रही हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है और आपको लगता है कि अगर कोई और होगा साथ में तो ये जर्नी और आसान हो जाएगी, ये जर्नी और स्मूथ हो जाएगी और फेथ बढ़ जाएगा लाइफ में, तो डेफिनेटली यू कैन गेट इन टच विद मी एज वेल। आई वुड लव टू हेल्प यू, बुक एन अलाइनमेंट कॉल विद मी। एंड कैसे आप अपने आप से डीपर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त नेचर भी आपके साथ नहीं रहेगा, है ना? हर वक्त तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो अपने ही घर में रहकर किसी भी सिचुएशन में रहकर उस ट्रस्ट, उस पेशेंस को कैसे बढ़ाया जाए वो हम आपको हमारी मेंबरशिप्स में कराते हैं। सो प्लीज़ गेट इन टच विद मी इफ़ यू लाइक टू। एंड अगर आपको ये ब्यूटीफुल सी जगह बहुत ही ब्यूटीफुल लगी तो प्लीज़ 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 लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।